मैं उन लोगों के लिए जिम्मेदार नहीं हूं जिनसे दूसरे सेवक बात कर रहे हैं। लेकिन अगर यह सही है तो आपको इसके लिए अपना जीवन देना होगा। आपको इससे ज्यादा और क्या मिल सकता है जो आपके लिए इस बात से ज्यादा फायदेमंद हो कि आप जान सकें कि आपको अनंत जीवन मिल सकता है। भेंट के दिन को अस्वीकार करने से यह आपको परमेश्वर से अलग कर देता है। 60 अब हम देखते हैं। और पुराने नियम में उनके पास वह था जिसे वे जुबली वर्ष कहते थे। वह समय था जब जुबली बजने पर सभी लोग जो गुलाम थे मुक्त हो सकते थे। और फिर अगर वह आदमी बाहर नहीं जाता था, अगर उसके पास कोई बहाना था जो वह दे सकता था कि वह अपनी भूमि पर वापस नहीं जाना चाहता था, तो उसे मंदिर में खंभे के पास एक सुआ से कान में निशान लगाना पड़ता था। और फिर चाहे कितनी भी जुबली क्यों न आए, वह आदमी बेचा हुआ था। वह फिर कभी इस्राएल में एक नागरिक के रूप में वापस नहीं आ सकता था। उसने क्या किया? उसने अपने निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। उसे कुछ भी नहीं चुकाना पड़ा। उसकी गुलामी का कर्ज खत्म हो गया था। उसका परिवार स्वतंत्र था। वह सीधे अपने वतन वापस जा सकता था और अपना अधिकार प्राप्त कर सकता था। लेकिन अगर उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो उसे इस्राएल के साथ और नहीं दिया गया और उसका अधिकार किसी और को दे दिया गया। क्या आपका जीवन सुसमाचार के योग्य है? 63-0630 पुराने नियम के याजक की तरह जो जुबली की तुरही बजाते हुए आगे बढ़े ताकि लोग आजाद हो सकें। भाई ब्रैनहम ने दुनिया भर में 7 बार सुसमाचार की तुरही बजाई ताकि आज के लोग आजाद हो सकें और वापस जाकर वह सामर्थ्य प्राप्त कर सकें जो शुरुआती चर्च के पास थी, परंतु वो तो नाइसिया, रोम में खो गई थी। उस निमंत्रण, उस संदेश को ठुकराना आपको सर्वशक्तिमान परमेश्वर से अलग कर देता है। हम एक गंभीर समय में हैं। यह आखिरी गवाह जो पृथ्वी पर आना है, जो कोई बचा नहीं है, और अमेरिका में जिन्होंने अपना हृदय परमेश्वर की ओर नहीं मोड़ा है, मसीह की दुल्हन जो यहाँ अमेरिका में बचे हैं, उन्हें इस अंतिम गवाह के तहत इकट्ठा करना होगा। और फिर यह सुसमाचार अमेरिका को छोड़ देगा। यह विदेशी क्षेत्रों में जाएगा और इसका अंतिम स्थान इस्राएल में होगा। और वे वही सामर्थ्य प्राप्त करेंगे जो अन्य जातियों को दी गई है। हम अंत में हैं। यहाँ ध्यान दें कि अन्य जाति कुरनेलियुस के घर में आए थे। उन्हें पश्चाताप के लिए समय की 7 व्यवस्थाएं दी गईं। कलीसिया के युग, अंतिम चर्च युग के अंत में विलियम ब्रैनहम लाओडिसियन चर्च युग में आए, जिसमें आपको और मुझे यह दिखाते हुए आए कि अन्य जातियों की व्यवस्था बंद हो रही है। और अन्य जातियों की व्यवस्था के बाद जो होता है वह यह है कि एक दिन सुसमाचार यहूदियों की ओर मुड़ जाएगा। इज़राइल अपनी मातृभूमि में इकट्ठा होता है जो दुनिया के सभी हिस्सों से आता है। वे मसीहा की तलाश कर रहे हैं। भाई ब्रैनहम ने दुनिया भर में 7 बार सुसमाचार की तुरही बजाई ताकि आज के लोग आजाद हो सकें और वापस जाकर वह सामर्थ्य प्राप्त कर सकें जो शुरुआती चर्च के पास थी, परंतु वो तो नाइसिया, रोम में खो गई थी। उस निमंत्रण, उस संदेश को ठुकराना आपको सर्वशक्तिमान परमेश्वर से अलग कर देता है। हम एक गंभीर समय में हैं। स्वर्गरोहण रैप्चर के लिए परमेश्वर के उद्देश्य, योजना और कार्यक्रम की बेहतर समझ जानकारी हेतु संपर्क करें। 8976016574